गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कम्युनलिज्म, दैट मीन्स सांप्रदायिकता। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री वेयर पीपल of different castes, religions, and sector life. Communalism implies respecting only one religious, spreading hatred for other religions, working only with the narrow and of respecting on religious and not caring for the larger national interest may be termed as communalism. That means भारत हमारा क्या है, एक पंथ निरपेक्ष राज्य है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, जाति, धर्म, संप्रदाय को मानने वाले लोग निवास करते हैं, रहते हैं। अपने जो पंथ है, ठीक है, अपने पंथ के प्रति निष्ठा रखकर दूसरे जो पंथ हैं उनका क्या करते हैं, उनसे नफरत करते हैं। ठीक है, उनको कैसे देखते हैं, उनको घृणा की दृष्टि से देखना और व्यापार राष्ट्र हित की उपेक्षा की कर स्वयं के पंथ अथवा संप्रदाय के हेतु की पूर्ति में कार्य करना सांप्रदायिकता कहलाता है या कम्युनलिज्म कहलाता है। ठीक, कम्युनलिज्म लोकतंत्र एवं राष्ट्रीय एकता के मार्ग की क्या है, बड़ी बाधा है। इसके कारण द्वेषभाव, हिंसा और पारंपरिक अविश्वास का वातावरण क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर बन रहा है। मीनिंग ऑफ कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता का अर्थ। Before independence, the Hindu, Muslim, Sikh, and Christian all took part in the freedom struggle in a united manner and succeed in achieving independence. ठीक है, भारत एक राष्ट्रीय हित को भुलाकर एवं पंथ अथवा एक सांप्रदायिक विशेष के प्रति निष्ठा रखकर उसके विस्तार के लिए सोचना और कार्य करना और दूसरे पंथ एवं संप्रदायों के प्रति घृणा भाव रखना और उन्हें हानि पहुंचाना क्या कहलाता है, सांप्रदायिकता कहलाता है। द ब्रिटिश पीपल अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ डिवाइडेड एंड रूल एंड स्प्रेड हर्टेड अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज। द कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू टू on the basis of religious as senses of destroyed development and communalism took root which in present in the country even today. That means स्वतंत्रता के पहले जो हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई थे, सभी ने क्या हुआ, एक साथ होके इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ी और क्या की, फ्रीडम ली। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्त की। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति ने इसमें क्या की, आपस में एक दूसरे के प्रति नफरत भर दी है। देश का धर्म के आधार पर दो भागों में बंटवारा हो गया, ये आपने देख लिया। आपसी अविश्वास बढ़ गया और सांप्रदायिक के रूप में आज भी वो क्या है, हमारे यहाँ पे विद्यमान है। ठीक है, इन अवर कंट्री और सेक्टर एंड रिलीजियस हैव एक्साइटेड एंड ऑल द सेक्टर एंड रिलीजियस हैव प्ले अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ठीक है, हमारे देश में सभी पंथ और संप्रदायों का अस्तित्व रहा है, सभी धर्मों के देश के विकास में सहयोग रहा है। जैसे ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, लाल किला, मीनाक्षी मंदिर, खजुराहो, गुरुनानक का सूर्य मंदिर, विवेकानंद स्मारक, सांची के स्तूप जैसे अनुपम कलाकृतियाँ सभी धर्मों की देन है, जिस पर आज हम सभी भारतीयों को क्या है, प्राउड है, गर्व है। ठीक है, सांप्रदायिकता मानव और राष्ट्रीय एकता के लिए क्या है, एक अभिशाप है। ठीक है, समझ में आया व्हाट इज सांप्रदायिकता या व्हाट इज कम्युनलिज्म। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनलिज्म। ठीक है, क्या कारण है कम्युनलिज्म या सांप्रदायिकता के। सबसे पहले तो जो हमारी गवर्नमेंट आई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने लोगों में क्या किया, फूट डाल दी। ठीक है, जिसके कारण लोगों में क्या हुआ, एक दूसरे पर ट्रस्ट करना बंद हो गए। ठीक है, सेकंड क्या हुआ, हमारे राजनीति और नेताओं और जो सरकारों में खुद के काम के लिए क्या किया, चुनाव जीतने के लिए धर्म एवं संप्रदाय की मांगों को मान लिया और उन्हें खुश करने का प्रयास किया। ठीक है, और कुछ जो रिलीजियस होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ खुद के धर्म को ही अच्छा मानते हैं और दूसरे व्यक्ति के धर्म को बुरा बताते हैं, ये गलत है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में होने वाली हर छोटी जो घटना है, घटना को कुछ देश और बढ़ा चढ़ा के बता के उसको क्या करते हैं, उसको लाइव टेलीकास्ट करते हैं।
इससे क्या हो रहा है, हमारी कंट्री में सांप्रदायिकता या कम्युनलिज्म की जो थॉट है वो और इंक्रीज होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट का जितने भी इंसिडेंट होते हैं, ठीक है, उनके उनके प्रति क्या हो रहा है, उनका रवैया अच्छा नहीं है, ठीक है। कुछ भी हो रहा है उसका क्या करता है, तुरंत वो डिसीजन नहीं लेते हैं। इससे जो जनता है वो हमारी क्या है, गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, और उसमें कौन सी फीलिंग आ रही, कम्युनलिज्म का फील बढ़ते जा रहा है। अब इसके रिजल्ट क्या निकले, इसके रिजल्ट ये निकले कि कम्युनलिज्म से लोगों में बहुत सारे हमें लॉसेस हो रहे हैं। एक तो जब लोग सेटिस्फाइड नहीं है तो एक तो उनमें वो चीज़ों पे बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, और उसके कारण क्या हो रहे हैं, जगह जगह पे दंगे हो रहे हैं। किसी भी मॉल, इंडस्ट्री या गाड़ी को जला दिया जाता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट के बहुत सारे जो रुपीज़ है, गवर्नमेंट की जितनी भी चीज़ें हैं, लोग गुस्से में आकर उसको जला देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है, ठीक, करोड़ों का नुकसान हो जाता है इस तरीके से। और जब इतना सब हो रहा है तो हमें इकोनॉमिक भी हमें कहीं ना कहीं लॉस होता है। जैसे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी इफेक्टेड हो रही है, वो स्लो होती जा रही है, ठीक है। देश की सुरक्षा को खतरा होते जा रहा है, क्योंकि जितने भी झगड़े और दंगे हो रहे हैं उसमें क्या हमें किसका यूज़ करना पड़ता है, हमारी आर्मी, सेना का यूज़ करना पड़ता है। जबकि इससे ज़्यादा हमें कहाँ पे ज़रूरत है, हमारी आर्मी की, हमारी बॉर्डर पे, ओके। नेक्स्ट है हमारा मेजर टू कॉम्बैट कम्युनलिज्म, ठीक है। दैट मीन्स सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय। अब क्या क्या उपाय हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, प्रेयर्स ऑफ ऑल रीजन्स, दैट मीन्स सभी धर्म की जो प्रार्थना सभाएं हम बुलवा सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जब सभी धर्मों से एक साथ मिला के उनकी प्रेयर वगैरह करेगी तो लोगों को ये नहीं होगा कि ये सिर्फ किसी एक ही धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है लोगों का एजुकेटेड होना है, क्योंकि जब लोग एजुकेटेड होंगे तब उनको अच्छे बुरे का नॉलेज होता है, ठीक है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं वो जल्दी से अंधविश्वास जैसी चीज़ों में बिलीव कर लेते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट को सिर्फ चुनाव को, इलेक्शन को ध्यान में रख के चीज़ों को नहीं करना चाहिए, उसके अलावा उनको लोगों के बारे में भी सोच के चीज़ों को करना चाहिए। सिर्फ पर्टिकुलर एक रिलीजियस को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, उनको सबके बारे में सोचना चाहिए। तो इस तरीके से हम कुछ ये जो उपाय हैं वो करेंगे, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कम्युनलिज्म को कहीं ना कहीं तक दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टेररिज्म, दैट मीन्स आतंकवाद। अब टेररिज्म क्या है, violence by the some people or group of people against humanity, it's terrorism, that means जब कोई व्यक्ति मानव जाति के विरुद्ध, है ना, कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, एक हिंसा का मार्ग ले लेते हैं, ठीक है, वॉलेंसी मार्ग अपना ले लेते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आतंकवाद हो जाता है। अब ये क्या करते हैं, इनका काम ही होता है गवर्नमेंट के अगेन जाना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों के ये अगेन होते हैं, लाइक दंगा फसाद, लड़ाई करना, ये सब उनके काम होते हैं, ठीक है। लोगों की जान लेना, किसी की जान की परवाह नहीं होना, ठीक है। आतंकवाद को तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक है हमारा सांप्रदायिक आतंकवाद, मतलब दैट मीन्स रिलीजियस टेररिज्म। अब इसमें क्या होता है कि भारत में, इंडिया में, टेररिज्म वी सी जम्मू एंड कश्मीर इज एग्जाम्पल ऑफ दिस, ठीक है। जम्मू और कश्मीर का जो एग्जाम्पल है वो हमारे रिलीजियस टेररिज्म का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या होता है, ये लोग सारे काम करते हैं, लाइक किसी का किडनैप करना, मारना, वसूली करना, लूटपाट करना। इससे क्या होता है, इससे ही तो आतंकवाद फैलता है। और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेशों में क्या है, फैला हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कम्युनल टेररिज्म, दैट मीन्स जातीय आतंकवाद, ठीक है। अब क्या होता है कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ठीक है, वहाँ पे जो जनजातियाँ रहती हैं और जो गैर जनजातियों आपस में क्या होता है, मतभेद होता रहता है। तो वहाँ से क्या बाहर निकल के आता है, टेररिज्म निकल के बाहर आता है।
ये जो जातियाँ आपस में क्या करती रहती हैं, कंटिन्यू लड़ाई करती रहती हैं और वह देश की एकता और अखंडता को के लिए क्या प्रोड्यूस करती है, खतरा उत्पन्न करती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पैक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद का प्रभाव और परिणाम। फर्स्ट क्या है, जो सिटीजन्स हैं उनको इनसिक्योर वाली फीलिंग उनके मन में आने लगती है, कभी भी लड़ाई दंगे हो सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता। ठीक है, और यदि हम बात करें तो एक बहुत लार्ज अमाउंट में कैपिटल धनराशि की हानि होती है। ठीक है, और टेररिज्म जैसी चीज़ों से कभी भी युद्ध वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फैक्टर्स रिस्पॉन्स ऑफ फॉर टेररिज्म, आतंकवाद के कारण सबसे पहला है कॉलोनियल रूल, दैट मीन्स द कॉलोनियल रूल एंड ऑपरेसिव पॉलिसी एंड active of the colonial rules are also responsible for terrorism. That means शासकों द्वारा वर्षों तक अपनाई गई दमनकारी नीतियाँ उपनिवेश में नागरिकों के विद्रोह का कारण होती हैं। वे शासकों को से छुटाकर पाने के लिए आतंकवादी गतिविधियाँ अपनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सूचना प्रौद्योगिकी या modern means of information and technology are being used by the terrorism in their activity. Their means are television, internet, mobile fax. आजकल जो कम्युनिकेशन का इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार हो गया है कि कोई भी छोटी सी बात पल भर में क्या हो जाता है, टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल फैक्स इनके थ्रू पूरे इसमें फैल जाती है। ठीक है, पिछले 2 दशकों में संचार साधनों में बहुत क्रांति आई है, लाइक टेलीविज़न, इंटरनेट, फैक्स आदि के माध्यम से आतंकवादी संगठन इसका प्रयोग कर अपनी आतंकी गतिविधियाँ बहुत ही ईजिली कर लेते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, टेररिज्म के कॉजेज हो गए, कारण हो गए। नेक्स्ट है हमारा ड्रग एडिक्शन, दैट मीन्स क्या होता है, मादक पदार्थ, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।